वाह औरंगज़ेब वाह! ऐसी हठधर्मी कि बंदा हैरान रह जाए। लेकिन जी औरंगज़ेब साहब, अब ज़्यादा देर तक आपकी ये अकड़ नहीं चलने वाली। अब यानी कि सारा मामला आपका ख़त्म होने वाला है, हर चीज़ आपके सामने आने वाली है। जैसे ही आप देखेंगे कि पुलिस उनके घर में छापा मार देती है और उनसे साफ-साफ कहती है कि आपके ऊपर इतने केस आ चुके हैं, जिसकी वज़ह से काफ़ी परेशान हो जाता है। कहता है कि आखिर किसने मेरे ऊपर ये सब कुछ करवाया? जहाँ पर वो बताता है कि जहांगीर सर ने ये सब कुछ करवाया है। लेकिन जहांगीर भी अब इसका पीछा नहीं छोड़ेगा, इसका ऐसा हश्र करेगा कि ये याद रखेगा। लेकिन जी आप देखेंगे कि अभी भी उसकी अकड़ वहीं की वहीं है और कहता है कि मैं देख लूँगा। ये जहांगीर खुद को पता नहीं क्या समझ रहा है, लेकिन इस बात की औरंगज़ेब को समझ आ गई है कि ऐसा हो चुका है कि गुड्डी या तो यानी कि उसकी कहीं से हमें लाश मिल जाए या कुछ मिल जाए, लेकिन पता तो चले। मैं तो चाहता हूँ मर ही जाए तो बेहतर है, मेरा काम खुद ही आसान हो जाए। लेकिन जी आप देखेंगे अब कोई भी वसीयत, कोई भी कुछ उसके काम नहीं आने वाला है, क्योंकि सारी बातों की असलियत बड़े अच्छे तरीके से नासिर जानता है और जानता है कि आखिर ये मामला क्या था, क्योंकि उसके पास तो ऐसे-ऐसे सबूत हैं कि सब दंग रह जाएँ। लेकिन शाज़िया अब घबरा चुकी है और पूरे तरीके से नढाल हो चुकी है कि आखिर ये माजरा हुआ क्या और वो इन सब चीज़ों को कैसे हैंडल करे, क्योंकि वो जानती है भई ये बहुत मुश्किल काम है और ये सब कुछ करना अब आसान नहीं है। उसने जो किया गलत किया है। अब कहीं न कहीं इस चीज़ का अंदाज़ा इस औरत को हो चुका है। उसके बच्चे काफ़ी परेशान हो जाते हैं और कहते हैं हमें गुड्डी के साथ ऐसा रवैया नहीं रखना चाहिए था। मुस्कान को इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाता है और कहती है कि काश हम गुड्डी के साथ अच्छा रवैया रखते तो आज ऐसा ना होता। क्योंकि अब सारी ज़िंदगी इन लोगों को जेल की चक्की ही पीसते रहना है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन जी आप देखेंगे कि शाज़िया दंग रह गई है कि आखिर ये मामला हुआ क्या है? कैसे हर चीज़ उलट-पुलट होगी? यानी कि कैसे गुड्डी को पता चल गया कि हम उसके साथ क्या कुछ करने वाले हैं? इसका मतलब है कि उसने हमारी सारी बातें सुन ली हैं, जिसकी वजह से वो यहाँ से भाग निकली। इस पर आप देखेंगे कि कहता है औरंगज़ेब, मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारा वो रवैया ही गलत था। हमें उसके साथ इस तरह का रवैया फ़िलहाल नहीं रखना चाहिए था। तरीके से हर चीज़ को हैंडल करना चाहिए था। लेकिन शायद बेवकूफ़ी हमसे ही हो गई है। कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं खुद उन लोगों से शदीद किस्म का तंग आ चुका हूँ। वो लोग तुम्हें चैन से जीने नहीं दे रहे और तुम लोग उनको बचाने की बातें कर रही हो। मैं तो कतई उनको बचाने के हक में नहीं हूँ। बहुत ज़्यादा परेशान है अब वो इंसान और कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर क्या होने वाला है। गुड्डी जानती है कि जब ये सारी बातें खुल के सामने आएगी तो नासिर की शामित आ जाएगी और वो कहती है कि मेरी वजह से आप इतने परेशान हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर मैं क्या करूँ? काफ़ी परेशानी के आलम में आप देखेंगे कि वो कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें खाला के घर जल्द अज़ जल्द पहुँच जाना चाहिए, ताकि सारा मामला निबट जाए और फिर सारा कुछ ठीक हो जाए। जिस पर नासिर कहता है कि अब उन लोगों के लिए कुछ भी ठीक नहीं होने वाला। ये सरासर तुम्हारी बेवकूफ़ी है, क्योंकि ठीक हो ही नहीं सकता। उन लोगों का लालच भरा दिल अभी तक नहीं बदला। अभी तक वैसे के वैसे ही हालात हैं। इसलिए तुम्हें बिला वजह परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। टेंशनें मत पालो, टेंशनें मत लो। यानी कि अब तुम्हारा वक़्त सोचने का नहीं, सुकून से जीने का है। इसलिए बिल्कुल भी परेशान मत हो। जिसको सुनकर वो कहती है, परेशानी वाली बात तो है ना, जब तक मैं अपनी खाला के पास नहीं पहुँच जाती हूँ, परेशानी ही परेशानी है। क्योंकि मैं जानती हूँ कि सबसे ज़्यादा सेफ मैं पर हूँ। वैसे मामू जान, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरा यहाँ तक बहुत ज़्यादा साथ दिया है। इसके लिए मैं आपका ये एहसान सारी ज़िंदगी नहीं भूलूँगी। जिस पर वो कहते हैं कि नहीं, ये मेरा फ़र्ज़ था। अगर तुम्हारी जगह और भी कोई मज़लूम होता तो मैं उसके साथ यही करता, क्योंकि तुम्हारा और कोई भी साथ देने वाला नहीं था। इसलिए मुझे ये सब कुछ करना ही था। बिला वजह की टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। अब असल मज़ा आएगा इस शाज़िया को और औरंगज़ेब को, जो बहुत ज़्यादा इधर-उधर हवाओं में उड़े थे कि बस सब कुछ उनके हाथ आ गए। लेकिन जी ये आपकी बहुत बड़ी गलतफ़हमी थी। ऐसा-वैसा कुछ नहीं होना। आप जाइए और जेल की चक्कियाँ पीसिए। सारी ज़िंदगी जेल में धक्के खाइए, क्योंकि जहांगीर ने अब ऐसा काम किया है कि ये लोग दंग रह जाएँगे कि आखिर हुआ क्या है? क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशानी के बाइस घर के मामला काफ़ी ख़राब हो गए थे। लेकिन जहांगीर को समझ आ गई थी कि ये लोग गुड्डी के पक्के दुश्मन हैं। दुश्मनी तो जहांगीर ने भी निभानी चाहिए। लेकिन जी अब समझ आ चुकी है कि वाक़ई में गुड्डी को किसी न किसी मुश्किल
में फँसाया जा रहा है। बहुत परेशान हो चुके हैं घर वाले क्योंकि अब शाज़िया को समझ आ गई है कि नहीं भई, ये हमारा ढोल ज़्यादा देर तक बजने वाला नहीं है। बहुत जल्द हम जेल की सुलाखों के पीछे होंगे। बहुत परेशान हो चुके हैं और शाज़िया कहती है कि नासिर भी चला गया है। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर मैं क्या करूँ? बस मुझे लग रहा है कि अब हमें जितनी जल्दी हो सके तुम्हारी खाला के घर जाना चाहिए क्योंकि वो ही तुम्हारे लिए सबसे सेफ प्लेस है। जिसको सुनकर वो कहती है कि जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं जैसे ही आमिर बाबा के घर रही थी, यकीन मानिए मैं बहुत परेशान थी कि यही चचा से मेरी शिकायत ही ना कर दें, कोई ऐसी बात ना कर दें जिसकी वजह से मैं फंस जाऊं। काफ़ी परेशान थी बेचारी। लेकिन अब देखेंगे कि वो सैफी बाबा को बहुत शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि आपने यहाँ तक साथ दिया मेरी गुड्डी का, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी तरफ गुड्डी काफ़ी परेशान, काफ़ी बेकरार है कि आखिर उसके साथ क्या बनने वाला है। बहुत परेशानी की हालत में उसको कुछ समझ ही नहीं आ रही है कि आखिर होना क्या है, क्योंकि वो जो कुछ सही करने की इन लोगों के साथ कोशिश करती है दोबारा से गलत हो गए। और वो नासिर को भी तक कह रही है कि मामू जान मैं चाहती हूँ कि उन लोगों को कुछ ना किया जाए क्योंकि वो मेरे बाबा के भाई हैं और मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती हूँ। जिसको सुनकर वो कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है गुड्डी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। उन लोगों को सजा उनके किए की मिलनी ही चाहिए। शाज़िया मेरी भी बहन है और मैं भी उसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि हम उनकी सारी बुराइयों पे पर्दा डालते जाएं। देखो भाई, ऐसा नहीं होने वाला है और ये बात तुम भी जहन में रख लो। अगर तुम ऐसा सोच रही हो कि उन लोगों को छुड़वा दिया जाएगा तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं खुद उन लोगों से शदीद किस्म का तंग आ चुका हूँ। वो लोग तुम्हें चैन से जीने नहीं दे रहे और तुम लोग उनको बचाने की बातें कर रही हो। मैं तो कतई उनको बचाने के हक में नहीं हूँ। बहुत ज़्यादा परेशान है अब वो इंसान और कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर क्या होने वाला है। गुड्डी जानती है कि जब ये सारी बातें खुल के सामने आएगी तो नासिर की शामित आ जाएगी और वो कहती है कि मेरी वजह से आप इतने परेशान हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर मैं क्या करूं। काफ़ी परेशानी की आलम में आप देखेंगे कि वो कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें खाला के घर जल्द अज जल्द पहुँच जाना चाहिए ताकि सारा मामला निबट जाए और फिर सारा कुछ ठीक हो जाए। जिस पर नासिर कहता है कि अब उन लोगों के लिए कुछ भी ठीक नहीं होने वाला। ये सरासर तुम्हारी बेवकूफ़ी है क्योंकि ठीक हो ही नहीं सकता। उन लोगों का लालच भरा दिल अभी तक नहीं बदला, अभी तक वैसे के वैसे ही हालात हैं। इसलिए तुम्हें बिला वजह परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। टेंशनें मत पालो, टेंशनें मत लो, यानी कि अब तुम्हारा वक्त सोचने का नहीं, सुकून से जीने का है। इसलिए बिल्कुल भी परेशान मत हो। जिसको सुनकर वो कहती है परेशानी वाली बात तो है ना, जब तक मैं अपनी खाला के पास नहीं पहुंच जाती हूँ परेशानी ही परेशानी है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि सबसे ज़्यादा सेफ मैं पर हूँ। वैसे मामू जान आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरा यहाँ तक बहुत ज़्यादा साथ दिया है, इसके लिए मैं आपका ये एहसान सारी ज़िंदगी नहीं भूलूंगी। जिस पर वो कहता है कि नहीं, ये मेरा फ़र्ज़ था। अगर तुम्हारी जगह और भी कोई मज़लूम होता तो मैं उसके साथ यही करता, क्योंकि तुम्हारा और कोई भी साथ देने वाला नहीं था, इसलिए मुझे ये सब कुछ करना ही था। बिला वजह की टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा।